हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब तापमान चढ़ना शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड चेहरों की सभाओं के जरिए हवा का रुख अपने पक्ष में करने की रणनीति बना ली है। दोनों ही सूबों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड जबरदस्त है। वजह है योगी का दमदार गवर्नेंस मॉडल। आज भी हिमाचल प्रदेश में योगी ने धुआंधार रैलियां की। केंद्र में मोदी और राज्यों में कड़क योगी ब्रांड गवर्नेंस के डबल इंपैक्ट के साथ बीजेपी दोनों ही सूबों में मैदान मारने की तैयारी में है। समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी। अयोध्या का राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। क्या कांग्रेस के काम कर पाती? चुनावी घमासान, योगी ऑन डिमांड। किसी माफिया को नहीं आने देंगे, क्योंकि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा है। कि उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं पे हम लोगों ने डंडा लगा रखा है, वे सब भाग करके भी नहीं आ जाएंगे। गुजरात हिमाचल में योगी दाम। 25 करोड़ आबादी है, 403 विधानसभा है, और कांग्रेस कितनी सीट जीती है? 2। कर्मयोगी के फॉर्मूले पर सधेगा रण। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हमें तैयार होना होगा। आप क्या सहमत हैं? हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी की तरफ से डिमांड में है सीएम योगी। दोनों ही राज्यों में योगी मॉडल के करिश्मे और फॉर्मूले के भरोसे बीजेपी चुनावी घमासान में सत्ता संधान का मन बना चुकी है। हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास के साथ ही तुष्टीकरण की सियासत पर प्रहार का सीधा बेखटक दांव योगी की राजनीतिक धारा का सबसे मजबूत पक्ष रहा है। इसके साथ पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने के मामले में भी योगी मॉडल सफल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। अगर कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया होता? आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं है ना? अब तो निर्माण कार्य देख रहे हैं ना, क्या ऊंचा आकार लेता जा रहा है। 2023 के अंत तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। असल मुद्दा है योगी ब्रांड के चुनावी असर का, जो पिछले कई चुनाव में बेहद दमदार दिखता रहा है। गुजरात के रण में योगी ब्रांड 2017 में बेहद दमदार साबित हो चुका है। 2017 में योगी ने गुजरात में 35 विधानसभा सीटों को कवर किया था। इसमें से 20 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई थी। योगी का हिंदुत्व अब और विस्तार लेते हुए गवर्नेंस का एक अचूक मॉडल साबित हो चुका है। यही वजह है कि गुजरात, हिमाचल दोनों ही सूबों में बीजेपी अपने फायर ब्रांड और बेहद असरदार ब्रांड पर भरोसा कर रही है। और ये भरोसा दरअसल योगी के स्ट्राइक रेट को लेकर है। 2018 में त्रिपुरा में 9 सीटों पर चुनाव प्रचार योगी ने किया था, जिसमें से 8 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में ही कर्नाटक में 33 सीटों पर योगी ने प्रचार किया और 18 पर जीत मिली। इसी साल राजस्थान में 26 सीटों पर प्रचार किया गया और 25 सीटों पर जीत दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ में योगी ने 17 सीटों पर प्रचार किया था, 8 सीटों पर जीत मिली। तो 2018 में ही एमपी में योगी ने 30 से ज्यादा सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें से 17 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह 2019 में महाराष्ट्र में 35 सीटों पर योगी ने चुनाव प्रचार किया था, जिसमें 23 सीटों पर जीत मिली। जबकि 2019 में ही हरियाणा में कुल योगी ने 9 रैलियां की थी, इनमें से 5 पर जीत मिली। योगी का गवर्नेंस मॉडल सिर्फ कानून व्यवस्था और करप्शन के खिलाफ ही अचूक साबित नहीं हुआ है, बल्कि कई राज्यों में इस मॉडल को अपनाने की आवाज लोगों के बीच से भी उठी है। बाकी स्टेट में भी तो होता है, हैंड टू हैंड एक्शन लेता है योगी, हैंड टू हैंड बुलडोजर चलते हैं लोगों के घर।
तो क्या गुजरात और हिमाचल में बीजेपी के लिए योगी ऑन डिमांड इसलिए ज्यादा हैं? और क्या योगी का स्ट्राइक रेट बीजेपी के लिए इन दोनों ही राज्यों में विजय पथ खोल सकेगा? टीम न्यूज़ नेशन।